हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में दिखाया जाता है कि वैन फोन में मिस्टर यान और मिंग की एक वीडियो देख लेती है। वैन उस वीडियो को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, और वो गुस्से में मिस्टर यान से इस बारे में पूछने जा रही थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि ऐसे डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो मिंग से मिलने जाती है और वो उसे वो वीडियो दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, क्या ये सब कुछ सच है। तो मिंग झूठ बोल देती है कि हाँ ये सच है, अच्छा हुआ तुम्हें पहले ही पता चल गया। ये सुनकर वैन गुस्से में उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझा था और तुमने क्या किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मिंग कहती है मैं और मिस्टर यान एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम्हें तो पता है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या तुम मेरे लिए मिस्टर यान को छोड़ दोगी। तो वैन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं एक वीडियो के लिए मिस्टर यान को छोड़ दूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने अपने ऑफिस में एक दूसरा कैमरा लगाया है, उसमें क्लियर दिख रहा है कि उस रात हुआ क्या था। फिर वैन वहाँ से जाने लगती है तो मिंग उसे रोक कर कहती है कि पहले तुम लुनसाओ के साथ मैं सो चुकी हो और अब तुम उसके अंकल के साथ मैं सो रही हो, तुम कितनी शेमलेस वुमेन हो। ये सुनकर वैन उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है और कहती है अपना मुंह बंद रखो। और वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तभी वहाँ पर मिस्टर यान आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। पर वैन कहती है मुझे घर जाना है, तो वो उसे घर लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंग सोचती है वैन मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगी और जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है उसका बदला मैं जरूर लूंगी। उसके बाद लुनसाओ को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो उससे कह रहा था अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरे अंकल ने मेरे सारे कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिया है, पर मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ पैसे वापस करने का। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। उसे देखकर लुनसाओ पूछता है तुम तो अंकल को सीड्यूस करने गई थी, तो क्या वो काम हो गया। तो वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया है। तो लुनसाओ कुछ सोचता है और फिर से उसे कहता है कि तुम कल कंपनी जाओगी और तुम कल किसी भी तरह वैन को कन्फेस करना कि वो तुम्हें जॉब से ना निकाले और उससे आउट ऑफ टाउन के प्रोजेक्ट है वो मांग लेना, क्योंकि अंकल भी वहाँ जाने वाले हैं, तो तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उन्हें सीड्यूस करने का। मिंग हाँ करके उससे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस उतना करो जितना मैं कह रहा हूँ। और फिर उसका गला पकड़कर कहता है तुम मुझे धोखा मत देना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे तुम्हें मारने में वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ मिंग वैन से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार मुझे माफ कर दो। वैन कहती है तुम यही कहने आई थी ना, अब जाओ यहाँ से। तो मिंग नी डाउन होकर उससे कहती है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो प्लीज तुम मुझे फायर मत करो। ये सब दो एम्प्लॉय देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि सुना है असिस्टेंट से कोई गलती हो गई है और उसे फायर कर दिया गया है। पर मिसेस यान तो कितनी रूटलेस है, गलती तो किसी से भी हो सकती है और फिर मिंग तो उनकी फ्रेंड है, फिर भी वो उसे माफ नहीं कर रही है। वहीं वैन भी मिंग की बातों से पिघल जाती है और वो उसे जॉब से नहीं निकालती है। तो मिंग उसे थैंक यू कहकर आउट ऑफ टाउन वाला प्रोजेक्ट मांग लेती है और कहती है कि इससे तुम्हें मुझे रोज रोज ऑफिस में नहीं देखना पड़ेगा। तो वो मान जाती है और उसे वो प्रोजेक्ट दे देती है और कहती है कि अच्छे से काम करना वरना दोबारा यहाँ मत आना। तो वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वैन काम कर रही थी तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और उसे याद आता है कि उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं और वो सोचती है कि उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद वैन हॉस्पिटल जाती है चेकअप करवाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर यान को फोन करके कहती है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे। तो वो कहता है कि आज मैं कंपनी में नहीं हूँ, आज मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर आया हूँ। तो वैन कहती है कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है लुनसाओ दो गुंडों को लेकर वैन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था उसे किडनैप करने के लिए। वैन जैसे ही आती है तो लुनसाओ और उसके गुंडे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो उसे नहीं पकड़ पाते। तो लुनसाओ उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगली बार ऐसी गलती मत करना। और फिर वो मिंग को कॉल करता है और कहता है कि क्या अंकल वहाँ पहुँच गए हैं। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगा, कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद वो वाइन में ड्रग मिलाकर वेटर से मिस्टर यान को देने के लिए कहती है। तो वेटर ऐसा ही करता है और मिस्टर यान वो ड्रग वाला वाइन पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसे ड्रग का नशा होने लगता है। तो मिंग उसके पास जाती है और कहती है कि आपने बहुत ड्रिंक कर लिया है, चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ, कहकर उसे रूम में लेकर जाती है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।